हेलो गाइस, मैं हूं उज्जाल मिसिंग और आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगी। मैं अक्सर प्यार भरी कहानियां सुनाता हूं, लेकिन आज रात कुछ अलग है, कुछ खास है। रात के सन्नाटे में जब हवाएं भी कंप रही हैं, आप मेरे साथ एक ऐसे सफर पर चैलेंज जो खौफ और राज से भरा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी बस सुनने के लिए नहीं है, इससे महसूस करना पड़ेगा। एक बार अरुणाचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक ऐसे रहस्य की कहानी शुरू हुई जो वहां के लोगों के लिए आज तक एक भयानक याद है। गांव का नाम था भूलवादी और ये गांव घने जंगलों और ऊंचाई पर बेसे पहाड़ों से घिरा हुआ था। शाम ढलते ही लोग अपने घरों में छुप जाते थे, क्योंकि वहां के बुजुर्गों का मानना था कि रात होते ही विश्वासिनी नाम की आत्मा उस गांव में फिर से जी उठती है। पहले दिन का रात एक दिन 4 दोस्त अमन, रोहन, कविया और मीरा जो शहर से घूमने आए थे, उन्होंने गांव की इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह समझा। वे सभी एडवेंचरस थे और उन्हें कुछ थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए था। रात होने पर जब गांव के सब लोग सो रहे थे, वे चारों विश्वासिनी की कहानी की सच्चे जानने निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर था जिसे विश्वासिनी का मंदिर कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि इस मंदिर में एक भूतनी है जो अपने प्यार को इंतजार करते करते मौत के बाद भी वहां रुक गई थी। रात के सन्नाटे में वो मंदिर और भी भयानक लगता था और वे चारों मंदिर की तरफ चल दिए। भूल भुलैया का दरवाजा मंदिर में एंटर करते ही उन्हें एक अजीब और भारी हवा का एहसास होने लगा। मंदिर के अंदर एक प्राचीन भूल भुलैया थी जिसमें कई रास्ते और रहीशे थे। गांव वाले कहते थे कि जो लोग उस भूल भुलैया में घुसते हैं वो कभी वापस नहीं आते। लेकिन उन चारों ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और भूल भुलैया के अंदर चले गए। रोहन का गुम होना मंदिर के माजे में घुसने के कुछ देर बाद ही रोहन अचानक से गायब हो गया। अमन, कविया और मीरा ने उस बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उन्हें लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब रोहान की चीख मंदिर में गूंज उठी, तब उन्हें समझ में न आया कि कुछ तो गलत है। विश्वासिनी की आहट जब वे तीसरी गैलरी में पहुंचे तो एक सुंदर लेकिन उदास और भयानक औरत उनके सामने दिखाई दी। उसके लंबे सेफ्ड बाल थे, आंखें लाल थी और हाथ में एक पुराना घुंघरू था जो वो धीरे धीरे बजा रही थी। उन्हें समझ आ गया कि यही विश्वासिनी है। उसने उनकी तरफ देखा और कहने लगी, मुझे अपने प्यार का इंतजार है, कब से, सदियों से। वे तीनों इतने डर गए कि उन्हें लगा उनके पैर ही जम गए हैं। लेकिन कविया ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और हमारे दोस्त को कहां ले गई हो? विश्वासिनी ने हंस कर कहा, तुम्हारे दोस्त को उसी ने मुझसे मिलवाया है जो मेरा अपना प्यार था। तुम भी अब यहां हमेशा के लिए रुक जाओगे। भयानक रात का अंतमान और मीरा ने कविया का हाथ पकड़ा और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भूल भुलैया में वो उलाझते चले गए। हर कोना, हर रास्ता जैसे वापस उन्हें विश्वासिनी की तरफ ही ले जाता। हर पल के साथ उन्हें ऐसे आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। फिर एक भयानक चीख के साथ कविया भी उनके साथ से गायब हो गई। अमन और मीरा किसी तरह भागते हुए बाहर निकले और बिना मुड़कर गांव की तरफ भागने लगे। गांव के लोगों को उनकी कहानी सुनने के बाद बस इतना ही कहना पड़ा, कह दिया था ना, वहां मत जाओ। आज भी भूलवाड़ी की रात में कहते हैं, आज भी जब फूलवाड़ी में चंदानी रात होती है तो विश्वासिनी और उसके इंतजार में खो गए लोगों की आवाजें उस मंदिर से गूंजती हैं। जो वहां रात में जाने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता।